आप सबको मेरा प्रणाम। आज हम चर्चा करेंगे प्राणायाम के बारे में। आसनों को कर लेने के बाद प्राणायाम का क्या सीक्वेंस होना चाहिए, कौन सा प्राणायाम पहले करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, इन सारे बातों की चर्चा आज हम करेंगे। सबसे पहले जब आप आसन खत्म करें, फिर आलती पालती लगा के सुखासन जिसे कहते हैं उसमें बैठ जाएं और कमर सीधी रखें, गर्दन सीधा रखें। फिर एक नॉस्ट्रिल को बंद करें और 5 बार श्वास गहरी भरें और छोड़ें, कुछ इस तरीके से। फिर दूसरी तरफ से। अभी तो मैंने सिर्फ 2 बार एक तरफ से और 2 बार दूसरी तरफ से किया, लेकिन आपको 5 बार दोनों तरफ से करना है। कुल मिला के 10 बार हो जाने के बाद आप कपालभाति प्रारंभ करेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि ये एक नॉस्ट्रिल को बंद करके 5 बार श्वास भरना, फिर दूसरे को बंद करके 5 बार श्वास भरना, इसके पीछे का विज्ञान क्या है? इसके पीछे का विज्ञान यही है कि नॉस्ट्रिल में कुछ भी अगर कफ है, कुछ ऐसा है जो श्वास जाने आने में दिक्कत करेगा, वो सब साफ हो जाएगा। या फिर ये भी कह सकते हैं कि सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, हमारे राइट में सूर्य और लेफ्ट में चंद्रमा का वास है, ये दोनों एक्टिवेट हो जाते हैं या दोनों सम अवस्था में आ जाते हैं, जिससे कि हमारी श्वासों की गति बेहतर हो जाती है। चाहे आप जो भी कह लें, ये अभ्यास हमारे पैसेज को क्लियर करके हमारे श्वासों को आने और जाने के लिए एक बेहतर और सुगम मार्ग बनाता है। फिर आगे हम बढ़ेंगे कपालभाति। कपालभाति हम स्पाइन सीधी करके, गर्दन सीधा रखते हुए और पेट अंदर श्वास छोड़ते हुए लगातार कपालभाति करने का प्रयास करेंगे। अब हम क्वेश्चन ये आता है कि कपालभाति पहले क्यों नहीं अनुलोम विलोम, शीतली, शीतकारी, उज्जाई, ये सब पहले हम क्यों नहीं करेंगे? कपालभाति पहले इसलिए क्योंकि कपालभाति एक शुद्धि क्रिया है। कपालभाति हमारे सारे कोशिकाओं में स्वच्छता देती है। कपालभाति हमारे पूरे शरीर में स्वच्छता देती है। तो सबसे पहले हम स्वच्छता लेके आते हैं अपने शरीर में कपालभाति के माध्यम से। फिर हम कोई भी प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, भ्रस्तिका, उज्जाई, इन सारे प्राणायामों को करते हैं। कपालभाति के माध्यम से जब हमारी कोशिकाएं स्वच्छ हो जाती हैं, शरीर स्वच्छ हो जाता है, तो प्राणायाम जब हम करते हैं, अनुलोम विलोम करें, भ्रामरी करें, उज्जाई करें, भ्रस्तिका करें, जो भी प्राणायाम करें, तो हम श्वासों को उसमें भरने लगते हैं। जब श्वासों को भरते हैं तो स्वच्छ हुए जगहों पे जब श्वास पहुंचती है तो एक अद्भुत लाभ देती है, एक अच्छा परिणाम देती है, एक स्वास्थ्य कारक हो जाती है। इसलिए सबसे पहले कपालभाति करें, शरीर को स्वच्छ करें। फिर कोई भी प्राणायाम आप कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, उज्जाई कर सकते हैं, शीतली कर सकते हैं, शीतकारी कर सकते हैं, कोई भी प्राणायाम कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले शरीर को स्वच्छ करना, कोशिकाओं के स्तर पे शरीर को स्वच्छ करना कपालभाति के माध्यम से। एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूँगा। हम सभी जब सुबह उठते हैं तो अलग अलग क्रियाओं से अपने शरीर को स्वच्छ करते हैं। अलग अलग क्रियाओं से जब अपने शरीर को स्वच्छ करते हैं, उसके बाद से हम कोई भी आहार ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक उसी प्रकार जब हम कपालभाति के माध्यम से अपने शरीर को स्वच्छ कर लेते हैं, तो अपने कोशिकाओं को, अपने शरीर को आहार देते हैं, प्राणवायु देते हैं। ये प्राणवायु हमारी कोशिकाओं की आहार है। ये प्राणवायु, ये श्वास जो हम भरते हैं, जो ऑक्सीजन है, ये हमारे शरीर का आहार है। इसी के बल पे शरीर बहुत हद तक चलता है। देखिए, हर वक्त हमें श्वास की जरूरत रहती है। जबकि भोजन हम 6 घंटे 8 घंटे के अंतराल पे लेते हैं, पानी 1-2 घंटे बाद पीते हैं, लेकिन हर क्षण हम श्वासों को लेते रहते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि जो श्वास है, जो प्रश्वास है, ये हमारे शरीर की एक तरीके से आहार का काम करती है। तो आहार तब लेना है जब शरीर स्वच्छ कर ले हम। तो स्वच्छता कैसे आएगी? कपालभाति के माध्यम से। इसलिए सबसे पहले हम आलती पालती लगा के अच्छे से बैठ के एक नासिका को बंद करके 5 बार श्वास भरेंगे, फिर दूसरी नासिका को बंद करके 5 बार श्वास भरेंगे।
ऐसा 10 बार करने के बाद हम कोई भी प्राणायाम प्रारंभ करने से पहले कपालभाति क्रिया जरूर करेंगे। कपालभाति हमारे शरीर को स्वच्छ कर देती है। फिर हम कोई भी प्राणायाम प्रारंभ करेंगे। सावधानी क्या बरतनी चाहिए कपालभाति करने में? जिनको हार्ट संबंधित कोई भी डिजीज़ है वो धीरे धीरे स्ट्रोक दें और कम देर तक कपालभाति का अभ्यास करें। बहुत तेजी से स्ट्रोक न दें और बहुत लंबे दौर तक कपालभाति ना करें। हार्ट वाले पेशेंट इस बात का ध्यान रखें। साथ ही साथ लीवर को जिनको प्रॉब्लम है और डॉक्टर ने रेस्ट बोल दिया उस लीवर के डिजीज़ में, वे कपालभाति ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा आराम करें और प्राणायाम का अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। अनुलोम विलोम, शीतली, शीतकारी, ये सब लीवर को स्वास्थ्य लाभ देंगे। साथ ही साथ जब आप कोई भी प्राणायाम करें, कपालभाति करें, योगाभ्यास करें, तो आप ध्यान रखें कि आपके आसपास पॉल्यूशन ना हो, आपके आसपास अशांति ना हो, आपके आसपास बहुत कोई शोरगुल ना हो जिससे आपका ध्यान इधर उधर भटके और पॉल्यूशन के आप शिकार ना हो। इसलिए प्रयास करें कि पेड़ पौधों वाले जगहों पे बैठ के शांतिपूर्वक अभ्यास को करें, जिससे कि योगाभ्यास आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचा सके। धन्यवाद।